नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, अपने घर के नमक के डिब्बे में ये चीज़ रखने वाली औरतें हमेशा माला माल रहती हैं। तो ज़रा ये बताइए कि आपने अपनी रसोई घर में नमक का अलग से डिब्बा बना रखा है या नहीं, और आपकी रसोई घर में नमक का जो डिब्बा है यह कभी खाली तो नहीं हो जाता, क्योंकि आपकी रसोई घर में रखा हुआ नमक का खाली डिब्बा आपको करोड़पति से रोडपति बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम सरकार जी का कहना है कि घर के अंदर रखा हुआ नमक आपकी आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है, और अगर आपके घर में नमक खत्म हो जाता है तो इससे आपकी स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आपके घर का वास्तु दोष भी खराब होने लग जाता है। नमक के साथ की गई लापरवाही आपके घर के हालात गरीबों जैसे बना सकती है। ऐसे में गुरुजी ने नमक के डिब्बे में महिलाओं को एक खास चीज़ रखने के लिए कहा है, जिसे रखने के बाद महिलाएं अपने घर की तिजोरी को धन से भर सकती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी चमत्कारी चीज़ गुरुजी ने महिलाओं को रसोई घर के नमक के डिब्बे में रखने के लिए बताई है? तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि बागेश्वर धाम सरकार की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि जिस तरह से आपके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, उसी तरह नमक के बिना आपकी ज़िंदगी का स्वाद भी अधूरा होता है। क्योंकि नमक न केवल आपके घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। इसके अलावा एक और बात जो शास्त्रों में साफ साफ लिखी है कि अपने घर में कभी भी नमक का डिब्बा खाली न होने दे। ऐसा करना हमारे परिवार में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सम्मान में कमी लाता है। तो नमक लेन देन करने से बचें और ध्यान रहे कि रसोई घर में थोड़ा चौकन्ना होकर काम करें, ताकि हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाएं और हमें लकीर का फकीर बना दे। इसी के साथ गुरुजी ने नमक के कई ऐसे उपाय भी बताए हैं जो आपके जीवन में आपको विशेष फल दे सकते हैं और आपकी कई सारी परेशानियों का अंत भी कर सकते हैं। गुरुजी का कहना है कि अगर आपके घर में दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर के सदस्यों का काम मन में नहीं लगता, आपस में हमेशा मनमुटाव बना रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है या फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा कुछ न कुछ बिखरा हुआ है या फिर बिजली के उपकरण खराब होते रहते हैं और आपको उसका कारण भी नहीं समझ में आता? तो ऐसे में आपको हफ्ते में एक दिन पोछा लगाने के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिला देना चाहिए और फिर उसके बाद पूरे घर का पोछा लगाना चाहिए। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि गुरुवार वाले दिन आपको इस उपाय को नहीं करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित होता है और इनकी पूजा में नमक का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। तो गुरुवार को छोड़कर अगर हफ्ते के बाकी दिन आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप नष्ट होने लगती है। इसके अलावा अगर आपके परिवार के सदस्य कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन अपनी मनचाही सफलता नहीं पा पाते, घर में धन आ ही नहीं रहा, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको पैसों के लिए मोहताज रहना पड़ता है, तो घर में धन के प्रभाव को बनाए रखने के लिए आप एक कांच का ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरकर नमक मिलाकर घर के एक कोने में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस ग्लास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दें। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन का प्रभाव बना रहेगा और किसी न किसी माध्यम से लगातार धन आता रहेगा। दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो नमक को हर तरह की गंदगी हटाने वाला रसायन माना जाता है और वास्तुशास्त्र भी कहता है कि अगर कांच की कटोरी में खड़ा समुद्री नमक भर के हम बाथरूम में रख देते हैं तो यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है। इसी के साथ अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो भी अगर आप अपने घर के बाथरूम में नमक भर कर रखते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप अपने बाथरूम में एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक भर कर रख दें और इसे 15 दिन बाद बदल दें। जो नमक गीला हो चुका है इसको आप टॉयलेट में डाल दीजिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी
और आपके घर का वास्तु दोष भी ठीक रहेगा और लोगों का मन भी शांत रहेगा। साथ ही गुरुजी का यह भी कहना है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष रहता है या फिर घर के सदस्यों के मन में खिन्नता, डर, चिंता भी बनी रहती है, इसके अलावा अगर आपको कभी भी चिड़चिड़ापन महसूस हो, बेचैनी हो रही हो या फिर आपका मन किसी काम में नहीं लग रहा है, आपको बिना किसी बीमारी के बीमार जैसा लग रहा है, तो आप नमक का साधारण सा उपाय जरूर करें। इसके लिए आप दोनों हाथों में साबुत नमक भरें और कुछ देर तक रखे रहें और फिर इस नमक को वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। ध्यान रहे कि नमक यहाँ वहाँ किसी के पैरों में न गिरे। इस उपाय को करने के बाद आपका मन शांत हो जाएगा और आपके जीवन में खुशी और प्रसन्नता अपने आप आने लगेगी। दोस्तों, इसके अलावा नमक से नज़र उतारने के लिए भी इसे बेहद प्रभावशाली माना जाता है। अगर आपके घर में किसी बच्चे को या फिर किसी बड़े को किसी को नज़र लग गई हो, तो आप एक चुटकी नमक लेकर 7 बार उस बच्चे के ऊपर से उतार दें। इसके बाद उसे बहते हुए पानी में डाल दें। इससे बच्चे के ऊपर लगा हुआ नज़र दोष दूर हो जाएगा। साथ ही अगर किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करा दिया है, तो आप एक मुट्ठी में नमक लेकर प्रदोष काल के समय उस इंसान के सिर से 3 बार उतार दें। फिर नमक को दरवाजे के बाहर किसी नाली में फेंक दें। लगातार 3 दिन तक इस उपाय को करके देखें। अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो एक मुट्ठी नमक लेकर उस व्यक्ति के सिर से उतारकर अपने बाथरूम में डाल दें। आपको आराम मिलने लगेगा। आपके ऊपर जो भी बुरी शक्तियों का प्रभाव होगा अपने आप खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ नमक आपके उग्र ग्रहों को भी शांत रखने के लिए बेहद प्रभावशाली होता है। जैसे कि अगर आपके खाने में आपको नमक कम लगता है तो आप सफ़ेद नमक की जगह काला नमक डाल लीजिए। इससे आप पर शनि का प्रभाव अपने आप कम होने लग जाएगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो अपने भोजन में आप उस साधारण नमक का इस्तेमाल न करके सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे न केवल आप ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे बल्कि आपका चंद्रमा भी मजबूत होगा। इसके अलावा अगर आपके ऊपर मंगल ग्रह भारी है या फिर आपका मन अशांत रहता है, आप हमेशा अवसाद में घिरे रहते हैं, तो आप गुरुवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन लगातार 1 हफ्ते तक नमक मिले हुए पानी से स्नान करें। इससे न केवल आपका शरीर साफ होगा बल्कि आपका मन भी शांत रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों अब हम आपको वही उपाय भी बता देते हैं जो गुरुजी ने अपने भक्तों को नमक के डिब्बे में रखने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि नमक का संबंध राहु केतु से भी माना जाता है। इसलिए अपनी रसोई घर में आप जब भी नमक रखें उसे कांच के बर्तन में ही रखें, क्योंकि जब कांच में नमक भरा जाता है तो यह आपके सभी ग्रहों को शांत कर देता है। इसी के साथ गुरुजी ने बताया है कि अगर आप अपने रसोई घर में नमक रखते हैं तो एक कांच के बर्तन में नमक को भरकर उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें और अपनी रसोई घर में रख दीजिए। इससे न केवल आपके घर में बरकत बनी रहेगी बल्कि साथ में आपके घर में धन की कमी भी नहीं होगी और आपके परिवार पर शनि, राहु, केतु और उग्र ग्रहों की दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि नमक हर किसी की रसोई घर में होता ही है और नमक का संबंध हमारे घर की सुख समृद्धि से भी होता है। और यदि भोजन बनाने के अलावा हम अपने घर के सदस्यों के जीवन को भी सुधारना चाहते हैं तो नमक से जुड़े हुए उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ भी बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।